अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सुबह ही सुबह का टाइम हो रहा है। आज है फ्राइडे का दिन और आज बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करना था। एक तो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे वो भी बताऊँगा। दूसरा ये कि सर्दियों का सीज़न, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में शदीद किस्म की सर्दी आ चुकी है, तो सर्दियों के सीज़न में क्या मसरूफियत होती है। और डेयरी फार्म और कैटल फार्म को छोड़ के जो कि हमारा कराची में है, उस चीज़ को हटा के उसके अलावा की जो यहाँ मसरूफियत होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं इंशाल्लाह ताला। और मज़ीद जितनी डिटेल होती है फिर मैं आपके साथ थोड़ी सी देर में शेयर। और हाँ, साथ ही साथ हम कराची वाले अपने कैटल फार्म और डेयरी फार्म की बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ये आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग पिछले दिनों में बता रहे थे और पूछ रहे थे कि बाइंग कहाँ तक पहुँची, आपने इस दफ़ा जानवर कम दिखाए हैं लास्ट ईयर की निस्बत। तो लास्ट ईयर की निस्बत जानवर कम दिखाने की वजह भी यह है कि हमने जानवरों की बाइंग ही कम की है। जानवरों की बाइंग कम इसलिए की है कि इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। इवन यहाँ पंजाब में मोस्टली लोग यहाँ से बाइंग करके जानवरों को लेके जाते हैं, अपने अपने फार्म्स पे कराची में रखते हैं, पालते हैं, फिर उसके बाद बेचते भी हैं, अपने लिए भी पालते हैं। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा जानवर महंगे हैं। तो रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि इस वक्त आगे पंजाब से बाइंग करे, क्योंकि इस वक्त रेट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि अपकमिंग कुछ दिनों में रमज़ानों के करीब करीब मंडी थोड़ी सी ठंडी हो, मंडी थोड़ी सी सस्ती हो। बट अभी फ़िलहाल अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आने की मत सोचिएगा। तो दोस्तों, सुबह होते के साथ पहला सबसे बड़ा काम मसला ये है कि हमारी शहज़ादी आज बहुत गंदी हो रही है। अगर आपको दिखे पूरा का पूरा मिट्टी में इसकी हालत ख़राब है। तो आज हमें ये काम भी करना है। अच्छा, एक चीज़ ये बच्चों ने पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर बना दिया है, पता नहीं किसने बनाया है, ये भी नहीं पता मुझे। बहरहाल आज का हमारा काम एक तो ये है कि हमें गाड़ी धुलवानी है। दूसरी एक और चीज़ अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हल्का सा इस पे डेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि मोटरवे पे जाते हुए छोटे छोटे पत्थर वगैरह इस पे लगते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। बहरहाल मुझे एक सजेशन ये चाहिए कि क्या हम गाड़ी को पीपीएफ करवाएं या हम इस गाड़ी को रैप करवाएं। ये सवाल का जवाब मुझे तो नहीं मिल रहा। मैंने बड़े लोगों से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो इस चीज़ का एक सजेशन मुझे चाहिए कि क्या इसको मैं पीपीएफ करवाऊं या इसको मैं रैप करवाऊं। अच्छा जनाब, तो आज का सबसे पहला काम सुबह उठ के ये है कि हमें सबसे पहले अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच करना है। जो जबल ऑर्गेनिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रांड के शहद के ऑर्डर्स हैं और ड्राई फ्रूट के ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 3 साल हो गए। पिछले 3 सालों में अल्लाह पाक के रहमत से बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत की, नाम बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो काम है बेसिकली हमारा पोल्ट्री फार्म का और इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सप्लाई का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज जब मैं शुरुआत मैंने की थी तो उस टाइम पे मेरे पास, यकीन करें कि मेरे पास एक ऑर्डर भी नहीं होता था। मैं इस्लामाबाद शहर में किसी को जानता भी नहीं था। और उन 3 सालों के अंदर सुबह शाम मेहनत की, कभी पोल्ट्री फार्म्स के चक्कर लगाए, काम कैसे होता है उसको सीखा, उसको समझा। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मैं अल्लाह की ज़ात से बहुत, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ तक, इस मकाम तक लाया। आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनको मैं मीट भी सप्लाई करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको देसी अंडे और साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, शहद हमारा सबसे टॉप सेलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो बहरहाल देर किए बगैर अभी चलना है हमें और जाके ऑर्डर्स डिस्पैच करने हैं, और फिर उसके बाद टाइम हो जाएगा नमाज का, तो फिर नमाज के लिए भी निकलना है जुम्मे की। और उसके बाद शाम में एक हमारी मीटिंग भी है। और जिस तरह आप लोगों से मैंने सजेशन लिया, तो गाड़ी एक तो धुलवानी भी है और दूसरा गाड़ी के लिए हमें ये भी सोचना है कि इसको पीपीएफ कराया जाए या इसको रैप कराया जाए।
और कलर मुझे, मैं बताऊं तो मुझे एक सजेशन चाहिए। मैं दो कलर्स के अंदर थोड़ा सा जो है कंफ्यूज्ड हूँ। एक तो नार्डो ग्रे होता है वो कलर मुझे सोनाटा का बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत पसंद है। सोनाटा के अलावा एक और कलर होता है स्काई ग्रे। स्काई ग्रे कलर बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ नार्डो, लेकिन वो थोड़ा सा और मज़ीद डार्कर साइड के ऊपर होता है और थोड़ा सा मेटेलिक सा होता है। तो मुझे एक सजेशन आप लोगों से ये चाहिए कि अपनी गाड़ी को नार्डो ग्रे रैप कराएं या स्काई ग्रे के अंदर रैप कराएं, या इसको पीपीएफ करेंगे। वो कलर्ड पीपीएफ भी होते हैं सेल्फ हील वाले। तो मुझे इस चीज़ का सजेशन बहुत दिनों से सोच रहा हूँ और मुझे ज़रूरी सजेशन चाहिए। तो बिना देर किए सबसे पहले चलते हैं, ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं। ओके बॉयज़, तो हमारा दिन यहाँ पे होता है अख्तिताम। रात का काफ़ी देर हो गई है और शदीद सर्दी हो रही है। मैं बाहर खड़े होके इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। आज के दिन में हमने अपने सारे ऑर्डर्स भी निकाल लिए। अपनी गाड़ी को हमने साफ़ नहीं कराया क्योंकि इसके पीपीएफ का कुछ अभी मामला चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी 2-4 दिन में आप लोगों को डिस्क्लोज़ करूँगा। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ अपडेट ये देनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर हमारे पास एक धानी फ़तेह जंगी जो बच्चे होते हैं माशाल्लाह से, उसमें से 2 नई एंट्रीज़ थी जिसके अंदर से एक हमने सेल कर दिया है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला उसकी सारी अपडेट दिखाऊंगा। बाकी जब तक के लिए दुआ में याद रखें और ख़ास अपना ख्याल रखें और अपने भाई को और जबल ऑर्गेनिक को लाइफस्टाइल, हमने जो नाम चेंज किया है इसके ऊपर मुझे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। और जबल ऑर्गेनिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें।